आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टक्स के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे ये अस्तर वाला ब्लाउज है, यहाँ पे हम ये टक्स के ऊपर हम सिलाई मारने जाए तो ये नीचे वाला कपड़ा जो है वो यहाँ पे पकड़ में नहीं आने वाला है। तो अब आपका इस तरह का कपड़ा हो तो आप ये टक्स के ऊपर सिलाई किस तरह कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम यहाँ पे इस तरह टक्स के ऊपर सिलाई करते हैं, नीचे का कपड़ा नहीं आया, तब आपको इस तरह का आपका कपड़ा हो तो आप किस तरह सिलाई कर सकते हो इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टक्स के सेंटर में सिलाई करनी है। हमें इस तरह, और ये मेन टक्स के ऊपर हमें यहाँ पे मेन टक्स के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब हमें हुक आई टक्स से यहाँ पे हमें सिलाई करना है आर्म होल टक्स से। अब हमारा एक क्रॉस टक्स है, अब हमें यहाँ पे सिलाई करते समय यहाँ पे कपड़ा जैसे है वैसा ही रखना है, यहाँ पे ऐसा इस तरह खींचना नहीं है, इसका ध्यान हमें यहाँ पे रखना है। मैंने यहाँ पे एक चारों टक्स के ऊपर इस तरह सिलाई की है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले ये मेन टक्स है, अब यहाँ पे सिलाई की है हमने, तो हमारा कपड़ा जो है अस्तर का कपड़ा और ये नीचे का कपड़ा दोनों कपड़ा एक ही बार में इस तरह पकड़ में आ जाएगा। अब हमें ये चारों टक्स के ऊपर सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमें ये वाला हमारा मेन टक्स है, तो मेन टक्स के ऊपर हमें पहले सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने कट का निशान लगाया है और यहाँ पे कट का निशान लगाना है, दोनों कट के निशानों को इस तरह हमें मिलाना है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर अब सिलाई करनी है। हमारा यहाँ तक सीधा है, तो यहाँ तक हमें सीधी सिलाई करनी है। और यहाँ एक क्रॉस में है, तो यहाँ से सुई का टोक हमें अंदर रखकर एक कपड़े को इस तरह पलटाना है। अब यहाँ पे हमें सिलाई इस तरह करनी है, यहाँ से कपड़ा हमारा खींचना नहीं चाहिए, जैसा है उसी लेवल पे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। और यहाँ तक हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट तक हमें यहाँ से सिलाई कम करते करते हुए यहाँ पर सिलाई को रोक देना है। फिर इसके बाद में सुई का टोक हमें अंदर जाने देना है, फिर इस तरह हमें इसे पलटाना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई करनी है। ये टक्स के ऊपर सिलाई करनी है। अब हमें हमारा ये हुक आई टक्स है, ये हुक आई टक्स के ऊपर सिलाई करना है। तो ये आधा इंच का होता है, तो इस तरह में कट को कट मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ से हमने टक्स के ऊपर सिलाई की और यहाँ से पूरा पॉइंट आए, तब हमारा सुई का टोक अंदर जाने देना है और वहीं से हमें सीधा सिलाई करना है। अब हमने यहाँ पे हुक आई टक्स के ऊपर सिलाई कर दी है। क्रॉस टक्स के ऊपर हमें सिलाई करना है, तो इससे हमें सिलाई वाला भाग हमें इस तरह पकड़ना है, एक कट वाला निशान और यहाँ का कट वाला निशान, दोनों कट के निशानों को हमें एक साथ लाना है। बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। अब हम यहाँ पे सिलाई करते समय यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरह खींचना नहीं है,
ये जैसी लेवल में है उसी लेवल पे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। यहाँ तक हमारा पॉइंट है। ये क्रॉस टक जो है यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम करते करते हमें ये पॉइंट तक पूरा कम कर देना है। इस तरह में ये क्रॉस टक्स के ऊपर सिलाई करनी है। यहाँ से कम करते करते हमें पॉइंट तक सुई को टोक को लेके जाना है। सुई का टोक जो है वो अंदर रखना है, फिर इस तरह में पलटाना है। अब हमें यहाँ देखो क्रॉस टक्स के ऊपर हमें इस तरह सिलाई करनी है। आर्महोल टक्स है, ये आर्महोल टक्स है वो आधा इंच का है। इस तरह में कपड़े को रखना है, फिर इसके बाद में इस तरह में क्रॉस में सिलाई करनी है। अब हमने यहाँ पे ये चारों टक्स के ऊपर सिलाई की है। करने के बाद इस तरह में ये आगे सिलाई करने वाला भाग ये उल्टी तरफ से हमारा इस तरह दिखेगा और सीधी साइड में इस तरह दिखेगा। अब इस तरह यहाँ पे 4 टक्स के ऊपर सिलाई करोगे तो यहाँ के जो ब्लाउज के फुलान है वो सही तरीके फिटिंग में भी आपका ब्लाउज है अच्छी तरीके से आएगा।